स्वागत है आप सभी का ITI स्किल्स स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जो ITI के बाद जो होता है वो आप तुरंत जॉब कैसे लीजिएगा। कैंपस प्लेसमेंट की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वह कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वह मेरा है ITI करने के बाद जो होगा आप कैसे आप जो है डायरेक्ट जो है आप जॉब ले सकते हैं। तो देखिए, जॉब लेने का जो कारण है, जॉब लेने का जो ज़रिया है वो आपका सबसे जल्दी जॉब वो कैंपस प्लेसमेंट दिलाता है अधिकांश। जो आप देखिए, जैसे ही आप ITI पास कर चुके हैं तो उसका बाद जो होता है कैंपस प्लेसमेंट होता है ITI पास स्टूडेंटों के लिए, जो प्राइवेट जॉब आपको या अप्रेंटिसशिप उसी के तौर पर मिल जाएगा। तो देखिए, कैंपस प्लेसमेंट कहाँ पे होता है, जैसे ही आपने सभी ने ITI पास किया और ITI पास करने के बाद जो होता है वो आपका ITI के जो जहाँ गवर्नमेंट ITI होगा वहाँ पर ज़िला होगा, कुछ प्राइवेट ITI में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं और सरकारी ITI में भी कैंपस प्लेसमेंट होते हैं। तो वहाँ पर आपको पता करना होगा और कैंपस प्लेसमेंट में आपको भाग लेकर के और वहाँ पर आपको कंपनी वाला जो है एक एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद एग्ज़ाम लेने के बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा HR द्वारा और आपको जो होगा सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद जो होगा आपको सैलरी दिया जाएगा और जॉब पर ले जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि एक होता है, देखिए जैसे बड़ा कंपनी वाला जो होता है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये सब जितना जो कंपनी है ये आती है कहाँ पे, तो गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI इसी के दोनों के बेस पे आती है। तो देखिए, यहाँ जो NCVT और SCVT जो दो बोर्ड होते हैं ITI के, तो उनके अंदर के लिए आते हैं कि NCVT और SCVT दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, कोनो NCVT ही लेते हैं तो कोनो दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वो आपको ITI के बाद जो होगा वो आपका जल्द से जल्द नौकरी लेने का चांसेस बना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हम एक और बताने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, एक ITI जैसे ही आप कर चुके हैं और ITI करने के बाद आप चाहते हैं कि हाँ मेरा जो है प्राइवेट जॉब अच्छा खासा मिल जाए, तो आप कैंपस प्लेसमेंट में भाग लीजिए और उसके बाद आप आगे की जो है लाइफ बनाइए। तो देखिए, कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है, जैसे कि आपका जो गवर्नमेंट ITI या प्राइवेट ITI है वहाँ पर कंपनी वाला आएगा और उसके बाद जो होगा आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम जैसे ही आपका होगा तो उसमें जो है मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। ठीक है, 50 नंबर का आपको एग्ज़ाम रहेगा। उसमें से मैथ रहेगा मैक्सिमम 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, ट्रेड से रिलेटेड ये सब रहता है। तो यही सब रहता है, ज़्यादा भारी नहीं रहता है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, इतना तो होता है। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है HR द्वारा, तो छोटा सा नहीं इंटरव्यू लिया जाता है, उतना बड़ा नहीं लिया जाता है, UPSC ये सब के तौर पर नहीं लिया जाता है। तो देखिए, जो इंटरव्यू होता है वो आपका टेक्निकल से थोड़ा सा नहीं रहता है। तो देखिए, इंटरव्यू कैसे होता है, मतलब कि आप सभी ने पता होगा कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू मतलब होता है किसी के अंदर झांक कर देखना कि हाँ वो मतलब देखिए, इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू, इंटर मतलब होता है प्रवेश करना और व्यू मतलब होता है देखना। तो देखिए, यहाँ पर इंटरव्यू के मतलब हो गया किसी के अंदर झांक के देखना कि वह कितना लायक है, पानी में है। देखिए, तो जैसे ही आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें से देखिए क्या क्या रहता है। तो उसमें जो रहता है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड, जिस ट्रेड से आप ITI किए होंगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, पूछा जाता है। मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और उसके बाद आपका फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, जो आपको फैमिली में कितने मेंबर है, कितने आप हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, ये सब पूछ लिया जाता है। क्योंकि आप जब जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ पे यदि आप जो आप किसी ने होता है कि पिताजी का एकलौता बेटे होते हैं, तो वो जो है कभी वहाँ से छोड़ करके चला आया, कभी ये, तो इसलिए ये पूरा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया जाता है कि हाँ आपके फैमिली में कितने हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सब पूछ लिया जाता है। आगे की जानकारी के बता दूँ तो जैसे कि हम देखिए,
आपका जो कैंपस प्लेसमेंट है वहाँ पर कंपनी वाला आएगा, आपको जाना है पूरा डॉक्यूमेंट लेकर के। वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन खुद वहीं पे किया जाता है अधिकांश। आप मोबाइल से भी कर सकते हो, लेकिन आप वहाँ से भी कर सकते हो। अधिकांश कंपनी वाला जो देखा गया है वहीं पे करता है, ठीक है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वहीं पे होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो होगा आपका थोड़ा सा नहीं जो होता है फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद जो होगा आपका जो HR द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू लिया जाएगा, तो जो इंटरव्यू होगा वो ज़्यादा भारी नहीं होता है। इंटरव्यू लेने के बाद जो होगा आपको कॉल या मैसेज आएगा कि हाँ आप सिलेक्शन हो चुके हैं। सिलेक्शन होने के बाद जब आपका मैसेज आएगा आप सिलेक्शन हो गए होंगे, तो आपको जो है उसके बाद कॉल आएगा। तो कॉल आने के बाद जो होगा आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा, जहाँ कंपनी है वहाँ पर जॉब कराया जाएगा। तो जो होता है सैलरी हम उसको नहीं बोलते हैं, स्टेपेंड बोलते हैं यदि आप अप्रेंटिसशिप के तौर पर जाते हो तो। यदि आप डायरेक्ट कंपनी के तौर पर जाते हो बिना अप्रेंटिसशिप किए, तो वहाँ जो उसको हम सैलरी बोलते हैं, जो 100% मिलता है 15,000। अगर जो 14,000 15,000। अप्रेंटिसशिप जो है वह 90% मिलता है। यदि सैलरी जो होता है वो 15,000, तो उसका 90% जो होगा वो 13,500 ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही होता है सैलरी के। तो दोस्तों यही होता है कैंपस प्लेसमेंट, इसी को बोला जाता है। आशा करता हूँ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड यदि आपको कुछ मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसको जो है रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।